गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक नया दिन, नया सवेरा, नई उमंग के साथ आज हम एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन के अनुप्रयोग, जो हम लोगों ने समाकलन सीखा है वो कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जाएगा इंजीनियरिंग में, उनके बारे में बात करेंगे। तो हमारे यहाँ समाकलन के चार मुख्य एप्लीकेशंस हैं जिनको हमें सीखना है। इन चार एप्लीकेशंस में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलना ही मिलना है, जिसमें पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, अर्थात किसी कर्व के नीचे का पूरा एरिया ज्ञात करना, या दो या ज्यादा कर्व हैं तो उनके बीच का बंधन एरिया निकालना। एरिया माने तो क्षेत्रफल। दूसरा इसका एप्लीकेशन है टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, कि किसी कर्व का या आर्क का जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में मौजूद है उसका हमें लेंथ निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन के जरिए उसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा मुख्य एप्लीकेशन है टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, अर्थात किसी समतल को जब हम रिवॉल्यूशन करेंगे तो उससे एक 3D सॉलिड फिगर जनरेट होता है। उस सॉलिड फिगर का वॉल्यूम, वॉल्यूम माने तो आयतन, हम इंटीग्रेशन की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। और चौथा इसका मेन यूज है टू फाइंड सेंटर ऑफ मास, अर्थात द्रव्यमान केंद्र हम इंटीग्रेशन के जरिए किसी का भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये चार एप्लीकेशंस बारी बारी से हमें सीखना है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एरिया निकालना। कर्व्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमको आना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास तीन तरह के होते हैं। पहला होता है कार्टेशियन फॉर्म, दूसरा होता है पोलर फॉर्म और तीसरा होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी प्लेन को चार भागों में बांटा जाता है, जिसमें से प्रत्येक भाग एक क्वाड्रेंट कहलाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हम जानते हैं कि एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है। ओरिजिन मूल बिंदु जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। तो मान लीजिए कोई पॉइंट है P, तो सामान्यतः हम अभी तक ये जानते हैं कि इसको एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें एक्स अक्ष पर चली गई दूरी होती है और वाई अक्ष पर चली गई दूरी वाई होती है। अर्थात P पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक एक्स दूरी और यहाँ से यहाँ तक वाई दूरी कवर की। तो ये सिस्टम कहलाता है कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप निर्देशांक ज्यामिति का, जिसमें y बराबर एफ एक्स होगा या x बराबर एफ वाई भी हो सकता है, और किसी भी पॉइंट को एक्स वाई कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा होता है हमारे पास पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म माने तो ध्रुवीय रूप। पोलर फॉर्म में ये एक्स वाई की आवश्यकता नहीं होती। पोलर फॉर्म में मूल बिंदु से बिंदु की सीधी दूरी r हमको ज्ञात होगी, और ये एक्स अक्ष से जो कोण बना रहा है थीटा, वो कोण हमको ज्ञात होगा। तो इस फॉर्म में हमको पी आर थीटा के रूप में कोऑर्डिनेट को निरूपित करना है, जहां आर क्या है, ओरिजिन से पॉइंट पी तक की पूरी दूरी, और थीटा क्या है कि ये ओपी रेखा जो एक्स अक्ष से कोण बनाएगी वो कोण थीटा है। इसमें हम देखें ट्रिग्नोमेट्री से तो एक्स अपॉन आर बराबर क्या होगा, कॉस थीटा। तो एक्स बराबर क्या होगा, आर कॉस थीटा। इसी तरह से y अपॉन आर बराबर क्या होगा, साइन थीटा। तो y बराबर होगा आर साइन थीटा। और पाइथागोरस इसमें लगाएंगे तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पूरा सिस्टम होता है पोलर फॉर्म, जिसको हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय रूप। तीसरा सिस्टम है पैरामेट्रिक फॉर्म, जिसमें x बराबर एफ टी और y बराबर जी टी, अर्थात t x y से अलग एक क्वांटिटी होगी जिसको हम कहेंगे पैरामीटर। पैरामीटर माने प्राचल।
तो x t के रूप में दिया होगा और y t के रूप में दिया होगा। इस तरीके का जो रूप है वो कहलाता है पैरामेट्रिक फॉर्म, मीन्स प्राचल रूप।